भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज हम आप सभी को कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 17वें की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बर्हपीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष, उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय, लाडले लाल की जय, आज के आनंद की जय। सूत जी महाराज बोले, है मुनिगणों, एक बार श्री नारद जी ने समस्त वेदों के ज्ञाता व्यास जी महाराज से पूछा, हे व्यास जी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी, इन चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम को ही श्रेष्ठ क्यों माना गया है? इस संबंध में जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। हे महर्षि, आप तो स्वयं ज्ञाता है, किंतु फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको बताता हूं। जैसे सभी नदियां समुद्र में आश्रय पाती है और जैसे जीव माता का आश्रय पाकर के जीवित रहते हैं, वैसे ही भिक्षुक, सन्यासी, ब्रह्मचारी, यात्री, विद्यार्थी और जीविका से रहित व्यक्ति गृहस्थों का आश्रय पाकर सुख पाते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। प्राचीन काल में उत्तानपाद नामक एक राजा था, जिसका उत्तम नामक एक पुत्र था, जो बड़ा ही बलवान किंतु मदिरापान का व्यसनी था। उसकी पत्नी का नाम बहुला था। राजा के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा उत्तम अपनी पत्नी बहुला से अत्यधिक प्रेम करता था। एक बार राजा उत्तम ने एक वेश्या को नृत्य करते हुए मदिरापान किया और अपनी पत्नी से भी मदिरा पीने की जिद करने लगा, किंतु उसकी पत्नी ने ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस पर राजा उत्तम ने क्रोधित होकर के उसका परित्याग कर दिया और वन में छुड़वा दिया। किंतु जब वह मदिरा के प्रभाव से मुक्त हुआ तो उसे अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ। किंतु अब रानी का वियोग सहने के अतिरिक्त और क्या किया जा सकता था? इसके उपरांत उसने दूसरा विवाह नहीं किया और रानी के वियोग का दर्द हृदय के लिए कामकाज, राजकाज के कार्यों में वह लीन हो गया। एक दिन एक ब्राह्मण उसके पास आया और बोला कि हे राजन, मैं बेहद दुखी हूं। किसी ने मेरी स्त्री का हरण कर लिया है
अब आप ही उसे ढूंढ कर बताइए। हे ब्राह्मण देवता, मैं भला उसे कैसे ढूंढ कर ला सकता हूं? मैं तो यह भी नहीं जानता हूं कि तुम्हारी स्त्री कौन है, किस दिशा में और क्यों लेके गया है। ब्राह्मण बोला, राजन, आप प्रजा से कर के रूप में उसकी आय का छठा भाग लेते हैं, अतः प्रजा की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। यदि प्रजा अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो ऐसे राजा का क्या लाभ है? हे राजन, हमारे राजा होने के कारण आपका कर्तव्य बनता है कि आप मेरी पत्नी की खोज करके मुझे प्रदान करें। किंतु विप्रवर, मैंने तुम्हारी पत्नी को कभी नहीं देखा, तो नहीं कि वह कैसे स्वभाव अथवा रंग की है। आश्चर्य से राजा ने कहा कि तब ब्राह्मण ने बताया कि हे राजन, वह कठोर वचन बोलने वाली, कर्कश स्वभाव की तथा कुरूपा है। मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं, बल्कि उसकी पहचान बता रहा हूं, क्योंकि वह जैसी ही भी है मेरी अर्धांगिनी है। तब तो राजा को बड़ा आश्चर्य और भी अधिक बढ़ गया। उसने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और कठोर स्वभाव वाली है, तो क्यों तुम उसे दोबारा प्राप्त करना चाहते हो? देव योग से उससे तुम्हें छुटकारा मिल गया। अब कोई सुंदर और सुभाषिणी स्त्री से विवाह कर लो। नहीं राजन, ब्राह्मण ने कहा कि मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है और उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो पुरुष अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता है उसका वंश बिगड़ जाता है। जो व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी को उचित सुख और सहयोग नहीं देता है उसके पितर अपने लोक से गिर करके नरक लोक में चले जाते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन को सुनकर के विवश होकर के राजा ने स्वयं ही उसकी पत्नी को खोजने का निर्णय लिया और ब्राह्मण को आश्वासन देकर के विदा करने के पश्चात रथ पर सवार होकर के आगे चल पड़ा। वह बारी बारी से चारों दिशाओं से उस ब्राह्मणी को खोजने लगा। तत्पश्चात वह एक वन में पहुंचा जहां उसने एक आश्रम देखा। आश्रम में जाकर के राजा ने आसन पर एक ऋषि को बैठा देखा और उसके समीप जा पहुंचा। ऋषि ने भी राजा को देखा, मगर आश्चर्य है कि राजा को देखकर भी ऋषि ने उसके किसी भी प्रकार से आदर सत्कार का उपक्रम नहीं किया। उसके मनोभावों को समझ करके त्रिकालज्ञ ऋषि बोले, मैं जानता हूं कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर यहां किस कारण से आए हो? राजा से आश्चर्य ने कहा, हे महामुने, एक ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री का हरण करके ले गया है। मैं उसी की खोज में निकला हूं, मगर आपने तो मुझे अर्घ भी नहीं दिया है, न किसी प्रकार का आदर सत्कार किया है। इसका कारण क्या है? हे राजन, ऋषि बोले कि तुम अर्घ के योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री का परित्याग किया है। यदि स्त्री का धर्म पति की तन मन से सेवा और उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, तो पति का भी कर्तव्य है कि उसका यथोचित सम्मान करे। जहां स्त्रियों का मान होता है वहां देवताओं का निवास होता है। कहा भी गया है कि यत्र पूज्यन्ते नारी रमन्ते तत्र देवताः। हे राजन, इसके विपरीत जहां नारी का अपमान होता है वहां कभी सुख शांति नहीं रह सकती है। इतना सुनकर के राजा का सिर लज्जा से झुक गया। उसके बाद वह बोला कि भगवान, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी है, अब कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। पहले मैं उस ब्राह्मण के लिए चिंतित हूं। आप कृपा करके यह बताएं कि उस ब्राह्मण की स्त्री को कौन हरण करके ले गया है, क्यों हर करके ले गया है, वह इस समय कहां पर है, किस दशा में है? तब ऋषि ने ध्यान लगा करके बताया कि हे राजन, अदिति का बालक नामक राक्षस पुत्र उस ब्राह्मणी को हर करके ले गया है। उसने उसे उत्पलावर्त वन में रखा हुआ है। अब तुम उसे ढूंढ करके ब्राह्मण से उसका संयोग कराओ। यह सुनकर के राजा ने उन्हें प्रणाम किया और रथ पर सवार होकर के उत्पलावर्त में जा पहुंचा। वन में उसकी दृष्टि एक स्त्री पर पड़ी जो एक वृक्ष के नीचे बैठी बिल्व फल खा रही थी। उसका रंग रूप और नयन नक्शा ठीक वैसे ही था जैसा ब्राह्मण ने बताया था। उसने चारों ओर देखते ही उसे पहचान लिया। यही उस ब्राह्मण की पत्नी है। उसके निकट जाकर के अपनी शंका के समाधान हेतु राजा ने पूछा कि हे कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में क्यों आई हो?
हे राजन, मैं अतिरात्र की पुत्री और विलास पुत्र की पत्नी हूं। मैं अपने घर में सो रही थी कि बलाक नामक एक राक्षस मेरा हरण करके यहां पर ले आया है। यहां लाने के बाद न तो उसने मुझे किसी प्रकार का कष्ट दिया, न ही मेरा सतीत्व नष्ट करने की चेष्टा की। इतना होने पर भी हे राजन, मैं अपने पति के वियोग के कारण बहुत दुखी हूं। तब राजा ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, वह राक्षस कहां गया है? ब्राह्मणी ने बता दिया कि वह कहां है। राजा उस स्थान पर पहुंचा तो उसे देखते ही राक्षस उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला कि राजन, कहिए मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब राजा तनिक क्रोध दर्शाते हुए बोले कि अरे दुष्ट निशाचर, तू उस ब्राह्मणी का हरण करके क्यों लाया है? क्या तू उसके साथ विवाह करना चाहता है? वह तो अत्यंत कुरूप है। यदि तू उसके खाने भक्षण करने की इच्छा से लाया है तो वह भी मुझे बता दे। वह बोला कि राजन, मेरे घर में अनेक रूपवती अप्सराएं हैं। उनके अतिरिक्त मैंने कभी किसी स्त्री से भोग की इच्छा नहीं की और न ही मैं मांस का भक्षण करता हूँ। मैं तो इस योनि में पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का हरण करने का कारण यह है कि इसका पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने जाते हैं तो वह हमें भगा देता है, क्योंकि अधिकांश यज्ञों का आचार्य वही बनता है। इसी कारण उसे दुखी करने के उद्देश्य से मैं उसकी पत्नी का हरण करके यहाँ लाया हूँ, क्योंकि शास्त्रों के नियमानुसार स्त्री के बिना पुरुष को कोई भी धार्मिक कार्य करने का अधिकार नहीं है। इसलिए अब वह यज्ञों में आचार्य नहीं बनता है। राक्षस की बातें को सुनकर के राजा को लगा कि पत्नी को के संदर्भ में परोक्ष रूप से वह भी उसकी निंदा कर रहा है। मुनि ने भी स्त्री के त्याग के कारण ही मुझे अर्घ्य के योग्य नहीं माना है। राजा को विचार मग्न देख करके राक्षस पुनः बोला कि हे राजन, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आप आज्ञा दे, मैं क्या करूं? तब राजा ने आज्ञा दी कि तुम उस ब्राह्मणी को उसके घर पहुंचा दो और फिर जब भी तुम्हें मैं याद करूं मेरे पास आ जाना। आज्ञा पाते ही राक्षस ब्राह्मणी को घर लेकर के चल दिया। उसके जाने के बाद राजा सोचने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष पत्नी का त्याग करके बड़ा भारी पाप किया है। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे इस पाप की निवृत्ति हो जाए? तब मन में विचार विमर्श करके राजा पुनः उसी मुनि के आश्रम में पहुंचा तो उसने अपने मन की बात कही। मुनि ने कहा कि हे राजन, पुरुष के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाली है। इतना ही नहीं, स्त्री के बिना लोक तथा परलोक में कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। स्त्री भले ही कुरूपा, रोगी, मूर्ख, दरिद्र अथवा बुरे स्वभाव की क्यों न हो, पुरुष को उसका सदैव सम्मान करना चाहिए। हे महाराज, पत्नी को मारने का यह त्यागने का अपराध तो आपने मुझसे ही किया है, किंतु अब आगे का मार्ग बताए। इस पाप का प्रायश्चित किस प्रकार हो, ऐसा क्या कार्य किया जाए जिससे मुझे इस पाप से मुक्ति मिले? हे राजन, तुम्हें अपनी पत्नी से क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। किंतु महाराज, मैं तो यह भी नहीं जानता हूं कि वह किस दिशा में, किस स्थिति में है, जीवित है या नहीं है। हे राजन, मुनि ने बताया कि तुम्हारी स्त्री जीवित है और नाग लोक में अकेली है। उसे अकेली वन में विचरते देख करके शतापाक नामक नाग उसे अपने लोक में ले गया है, जहां उसकी नंदा नामक कन्या ने उसे घर में छिपा रखा है। तुम्हें उसे वहां से मुक्त करवाना होगा। इस प्रकार राजा मुनि को प्रणाम करके वापस आ गया और अपने महल में जाकर के उसने बलाक को याद किया, जो तुरंत ही उसके समक्ष उपस्थित होगा। राजा ने उसे नागलोक से अपनी पत्नी को मुक्त कराकर लाने का आदेश दिया। आज्ञा को पाते ही बलाक नागलोक की ओर प्रस्थान कर गया। तभी अपनी पत्नी को पाकर के ब्राह्मण भी राजा को धन्यवाद देने आया। अपनी पत्नी को पाकर अत्यधिक प्रसन्न था। तभी बलाक उसकी पत्नी को भी नागलोक से ले आया, जिसे पाकर राजा अत्यधिक प्रसन्न हुआ। उसने उससे अपने आचरण के लिए क्षमा मांगी और फिर दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। हे राजा पृथु, इस कथा के माध्यम से यह प्रतीत होता है कि तुम्हें गृहस्थाश्रम का महात्म समझना चाहिए। यदि
कुछ और सुनने की इच्छा है तो कहो। इस प्रकार यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य 17वें अध्याय की कथा का समापन होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम 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 रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।